जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम, प्रेम से बोलो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं आज के इस धर्म सभा में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन के चरणों में सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज की अपार दया कृपा से आज ये 5 दिवसीय स्नेह मिलन राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लाडले जो टारधारी जी है, उनका दर्शन दीदार हमारा आपको अब दुर्लभ हो रहा है। स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चा, आगे वो समय आ रहा है कि टाट वालों को दुनिया ढूंढेगी। टाट की बहुत बड़ी महिमा बताई। तो जितने भी हम सब प्रेमी आए हैं, तो देखिए एक साथ कितने टाट वालों के दर्शन दीदार हो रही है। हमारी की विशेष अपार दया कृपा की बारिश हो रही है। क्योंकि कहा है कि मैंने झूठ बहुत से देखे हैं, पर टाट जैसा झूठ नहीं, और सूट बहुत से देखे हैं, धोती कुर्ता सा सूट नहीं। अभी उत्तराखंड के हमारे दादाजी बैठे धोती कुर्ता में कितने आकर्षक लग रहे थे कि मैंने सूट बहुत से देखे हैं, पर धोती कुर्ता सा सूट नहीं, और पूत बहुत से देखे हैं, पर श्रवण कुमार सा पूत नहीं। जो कंधे पर रख करके सारे हिंदुस्तान का तीर्थ स्थान माता पिता को किया था। और ऐसा ही बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि पूत तो वही है जो कि अपने माता पिता का हुक्म और आदेश का पालन करे। तो कहे पूत बहुत से देखे हैं, पर श्रवण कुमार सा पूत नहीं, और भूत बहुत सी देखी है, मैंने भूत बहुत सी देखी है, पर भाई जैसी भूत नहीं। जो कि आज स्थिति चल रही है, ये राष्ट्रीय स्नेह मिलन कार्यक्रम क्यों हो रहा है कि जितने भी प्रेमी हैं, विचारों की भिन्नता हो गई। कोई किस चक्कर में पड़ गया, कोई किसी चक्कर में पड़ गया, कि सब एक झंडे के नीचे आ जाए और प्रेम प्यार से मोहब्बत से रहे। अब रोना सबका, अब किस किस के लिए रोवे। तो स्वामी महाराज ने कही थी एक बात कि घर घर में पहले चाकी थी, चकिया माता मैंने पीसती थी, और घोटने वाले आते थे चाकी के, तो आवाज लगाते थे कि चाकी घुटवा लो, सिलोटिया घुटवा लो। तो एक बूढ़ी माई ने कही कि इधर आ, तू हमारे गांव में नया आया है, तो चाकी घोटता कैसी घोटता है? अरे कि मैया 7-7 8-8 गांवों में मेरा ही नाम है, ऐसी चाकी घोटता हूँ कि आटा निकालेगी तो मैदा बनाएगी। तो मैया ने कही कि चल क्या पैसा ले हो? तो कही कि एक सिर चून चाहिए, एक शेर आटो। तो घोट गए, तो चाकी घोटने लग गया। मैया ने कही कि लल्ला, मुझे पानी की जरूरत है, मैं कुआं पे पानी लेने जा रही हूँ। तू जब तक क्या करना कि मैंने चूल्हे पे दरिया रखा हुआ, इसकी निगाह रखना। चाकी घोटे, बगल में चूल्हा है। तो बोले कि ठीक है मैया। मैया चलेगी रस्सी बाल्टी लेकर के, और उसने हथौड़ी चलाई। तो जैसे ही हथौड़ी चलाई तो हथौड़ी निकल गई पेट में से। चूल्हे के ऊपर
हड़िया तरी घी की धड़ाम सी ने उसमें जाकर हथौड़ी लगी। अब जैसे ही हथौड़ी लगी तो धड़ाम सी ने हड़िया चूल्हे पे गई तो तरिया गया फैल और घी गिरा आग। आग में तुरंत भभूका उठ गया। जैसे ही भभूका उठो तुरंत छप्पर में लग गई आगे ढुक गया आगे। अब हड़बड़ी में वो भाजो तो पाट गया टूट छूटे वो पाट वाग। अब वो भागा उधर से मैया सिर पे गगरी रख के चली आ रही पानी लेके। तो हड़बड़ी में देख जाके कितनी आंच लग गई तब तक मैया में जाके टकरायो। तो जो गगरी लेके आ रही जो धड़ाम सीने को गिर गई। अब मैया रोने लगी, हाय निपुते तेरे का करो मुँह पे एक ही गगरी। अब बचाए बता मैं पानी पीऊंगी कि नहाऊंगी कि धोऊंगी क्या करेंगी। तो चाची घोटने वाला का मैया क्या गगरी को रो रही है कि चाची के पाटे को तू रोवे। और चली चाची के पाटे को रो लेगी तो चूल्हे के दरिया को रोवेगा। चली तू चूल्हे के दरिया को रो लेगी तो घी की मटकिया रेव गई फूट तो बाको रोवेगी। चली बाघ को रोवेगी तो झोपड़ियों से घास लग गई और क्या को रोवेगी। मैं तो जा रही तो बात गया। तो वो स्थिति आज हमारी संगत के प्रेमी को ये कौन कौन को रोवे। कोई कह रहा जाना घुस गए, कोई कह रहा बाना घुस गए। चारों तरफ जय चली के रोवो नहीं रो देखे चारों तरफ जगह पसार के। तब कहा है कि मैंने भूत बहुत सी देखी है पर भाई जैसी भूत नहीं। और फिर एक आधार भी बता दिया कि ऐसे वक्त में अभी हमारे परम आदरणीय राणा उत्तराखंड से आए उन्होंने भी कहा वो नाम की महिमा। तो उन बाबा जी ने फिर आधार ही बताते बच्चा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको एक आधार दिए देता हूँ। क्या कहा कि मैंने लूट बहुत सी देखी है, मैंने लूट बहुत सी देखी है पर जय गुरुदेव नाम सी लूट नहीं। तब कहा कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली और जय गुरुदेव नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिसने मोती लूटे वो तो माला माल हुए और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंग गाल हुए। तो स्वामी महाराज ने सिंबल तो दे दिया। फिर कहा कि मैंने देश बहुत से देखे हैं। और देश तो बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन ये भारत की कर्म भूमि तो हिंदुस्तान की धर्म भूमि। तो स्वामी महाराज कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली क्यों कि भारत जैसी भूमि पर ऋषियों मुनियों की भूमि पर हमारा जन्म हुआ। सबसे बड़ा भाग्य तो यही है। तब कहा कि मैंने देश बहुत से देखे हैं पर भारत जैसा देश नहीं और भेष बहुत से देखे हैं पर स्वामी जी जैसा भेष नहीं। बोलो प्रेम से। तो ये भेष स्वामी जी महाराज का ऐसा संसार में नहीं है कि सतगुरु को रूप निहारे के मोह रहे नर नारी। सतगुरु को रूप निहारे मोह रहे नर नारी के ऐसो सुंदर रूप धरो है मेरे जियरा में ऐसो बसोवे अब ना कोई सके निकारे मोह रहे नर नारी। अब एक लक्ष्य एक उद्देश्य स्वामी महाराज ने कहा कि जब चारों तरफ से रोना आ जाए किस किस को रोवे तो एक ही लक्ष्य एक ही निशाना रखना है। क्या तो हमारे परम आदरणीय ठाकुरधारी जी हैं दूर दराज से चल करके सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहने जो स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चरण कमलों में रहकर के स्वामी महाराज के हुक्म और आदेश का पालन किया और सेवा किया। तो स्वामी महाराज ने क्या कहा, ए बच्चा तुम मुझको देखना और अपने आप को देखना और तीसरे को मत देखना, क्योंकि मेरा लक्ष्य हमेशा सामने देखने का है। मैं सामने देखता हूँ पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं हूँ। क्यों
कि गुरु महाराज के वचन और विश्वास पर ही हम और आपको भरोसा करना है कि गुरु के वचन प्रतीत न देही सपने सुलभन सुख सिद्धि दे, कि सपने में भी हम और आपको सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु महाराज ने हम और आपसे सबसे कहा था। तो आज वही कहानी चारों तरफ से निकल करके आ रही है कि गुरु महाराज के वचनों पर ही शंका करने लगे। और शंका का ये परिणाम है जब गुरु महाराज ने चारों तरफ से हर तरह से व्यवस्था बनाई, हम और आपको समझाया कि अभी परमादणी हमारे राणा जी ने विस्तार से सारी बताया कि भगवान राम 14 से और भगवान कन्हैया 16 से। ए बच्चा, स्वामीवार ने कहा आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है संत जो होते हैं वो 64 कला के अवतारी होते, ये तो कहा है। लेकिन हम और आप स्वामी महाराज को क्या मानते हैं? स्वामी महाराज के आगे लिखी थी कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इधर फोटो में भी लिखी कि आला फकीर। तो कहा है कि हद तक तपे औलिया बेहद तपे पीर और हद बेहद दो तपे ताको नाम फकीर। तो वो तो परे है। अब जो फकीर होते हैं, जो संत परम संत होते हैं, वो हजारों कलाओं के मालिक होते हैं। वो क्या नहीं कर सकते, वो शरीर को छोड़ भी सकते हैं और अनंत शरीर भी वो प्रकट कर सकते हैं। सारे विश्व के अंदर एक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये हिंदुस्तान की भूमि पर आकर के ललकार लगाई थी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सदैव आएगा। ये धर्म प्रेमियों, अभी तक तो ना कलयुग गया और ना ही सदैव आया, और लेकिन बीच में कहने लगे कि बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के लीला को समेट करके चले गए। तो ऐसा नहीं है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि इंतजारी समय की सबने की। भगवान राम ने भी इंतजार किया, भगवान कृष्ण ने भी समय का इंतजार किया। ए बच्चे और बच्चियों प्रेमियों, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजारी समय की सबने की, तैयारी हमें भी करनी है और राग द्वेष छल छोड़ करके सद्भाव भावना भरनी है। सद्भाव भावना भरने के लिए आज बौरली जागीर में राजस्थान की पावन भूमि पर हम और आप सब एकत्र हुए हैं। और वो धीरे धीरे करके सारी जो भूमिका है वो बनते आ रही है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा। तो आ रहा है। मैंने एक में पढ़ा था 11वीं का जागरण हो रहा था। मैं अभी गया था एक जगह, मैंने नहीं सुना है, वो हमारी एक पार्टी है तो बुकिंग कर ली थी बच्चों ने, सुबह गया था कि चले आना। तो वो लोग बता रहे थे कि गुरु गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा बाबा जय गुरुदेव महाराज हिंदुस्तान में दौरा करते, वो भी अपने चेलों के साथ में दौरा करते थे, धर्म कर्म का संदेश देते। तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पहुंचे तो देवी प्रकट हो गई कि संत फकीर महात्मा मेरे दरवाजे पर आए, मैं इनका आतिथ्य करूं, स्वागत करूं। तो कहा कि आप कौन हो? कि मैं देवी हूँ। बोले क्या चाहती हो? बोले कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे प्रांगण में पधारे हैं, मेरी कुटिया में पधारे हैं, तो मैं आपको भोजन की इच्छुक, में आपको भोजन कराऊं। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि देवी, हमें फकीर महात्मा तेरे इस मंदिर पर शराब, अंडा, मांस मछली का जो भोग लगता है, हम शाकाहारी हैं। तेरे या जमीन पर हम भोजन कर लेंगे, लेकिन हमारी एक नियम और शर्त है। बोले क्या शर्त? कि आज के बाद तू शाकाहारी रहेगी। इस मंदिर पर कोई भी गृहस्थी आदमी आता है, जो आपको पूजा फूल देगा वो शाकाहारी देगा और मांसाहारी
नहीं भोजन देगी। तो देवी ने संकल्प कर लिया कि आज के बाद मेरे मंदिर में कोई भी मांसाहार और शराब का भोग नहीं लगाएगा, मैं शाकाहारी रहूंगी। तो क्या अब तो महात्मा जी भोजन कर लो, कि हाँ करेंगे। तो मेरी ही उसमें भी एक शर्त है। बोले क्या? कि जब तक तू अग्नि को जला, ई को थोड़ा कम कर दो, ई को हो जाता है, आवाज गूंज रही है। जब तक तू चूल्हे को जला, तो देवी ने अपनी शक्ति से अग्नि प्रकट कर दी। तो क्या अब खाना हम भिक्षा मांग करके लाएंगे, उस आटे से आप भोजन बनाना। अभी गए अभी आए। देवी ने अग्नि प्रकट कर दी, तो झोली लटका कर गुरु गोरखनाथ चले गए। महीना बीता, 2 महीना बीते, साल बीती, 10 साल बीती, वो आई नहीं। अग्नि लगातार जल रही है, आज भी जल रही है वो अग्नि, जिसको ज्वाला देवी बोलते हैं, जबी की। अकबर बादशाह ने भी उसको बुझाने की कोशिश की, लोहे का तवा मोटा लेकर के उस पर डाल दिया, उसमें भी छेद करके पार हो गई। तो अब वो इंतजार की हद हो गई। तो देवी ने कहा कि मैंने जरा सा सम्मान इस महात्मा का कर दिया, तो अपने आप को भगवान समझने लगा। अब मैं अपनी दिखाती हूँ औकात कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ। तो उसने अपनी शक्ति से एक राक्षस पैदा किया, उसका नाम भी बताया, मुझे ध्यान नहीं है। तो उससे कहा कि जहाँ पर भी गुरु गोरखनाथ जिंदा या मुर्दा मिले, तुरंत मेरे सामने हाजिर करूँ, नहीं आए तो जबरदस्ती घसीट के लाना। वो चले गए। वो गुरु गोरखनाथ का जो मंदिर है वहां पर थे अपने चेलों के साथ में। तो राक्षस वहां आ गया, तो कहा कि चलो मेरे साथ में, देवी ने बुलाया है और तुम बहुत झूठे हो। तो उन्होंने कहा कि संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। तभी तो कहा संत वचन पलके नहीं, पल जाए ब्रह्मांड। महात्मा की वाणी अकाट होती है। जब तुमने वादा किया था कि देवी माँ तुम्हारे आंगन में बैठ करके भोजन करेंगे, भिक्षा मांग करके लाते, तो अभी नहीं भिक्षा लेकर के पहुंचे, तो झूठ नहीं हो गया कि नहीं? सब काम समय पर होगा। तो उसने जबरदस्ती की, तो अपने योग तपस्या के आधार पर उस पत्थर बना दिया उस राक्षस को। सुस्ती मत ये लड़ेगा, ये मोबाइल जाएगा बाहर के सत्संग। ध्यान से देखा कि ये गुरु गोरखनाथ को लेने गया, कहाँ गया, देखा, अरे तो पत्थर का बना दिया। एकदम से बाल भगेड़े, रौद्र रूप धारण कर लिया काली का, त्रिशूल उठाए, केस भगेर करके खड़ी होकर के जाने लगी। तो एक आकाशवाणी हुई, ए देवी क्या अनर्थ करने जा रही हो? सृष्टि के काम में दखलंदाजी मत दो। जो गुरु गोरखनाथ ने जो वादा और चैलेंज किया है कि तेरे प्रांगण पे भोजन करेंगे, वो अवश्य करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जिस दिन तेरे प्रांगण में गुरु गोरखनाथ भोजन करेंगे, उस दिन ये धरती पर सदैव। इसलिए चुपचाप समय का इंतजार कर लीजिए। ये उसने सोचा था। तो यही बात बाबा क्या करते हैं महाराज ने, ये बच्चा समय बहुत कम रह गया है, निमित्त मात्र खड़े हो जाओ और इस काम में लग जाओ, तो घाट वही सच उतर जाएगा और मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। तो भूमिका तो कोई व्यक्ति आ रही है, सत्य भी आ रहा है और कलयुग भी जा रहा है। जब सत्यम आएगा और कलयुग जब जाएगा, तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा अच्छे अच्छों का कचूमर निकल जाएगा, दो युगों की टक्कर होगी, टक्कर में चले जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा था, तो यही तो काम गुरु महाराज कर रहे कि जीवों को जगाने का और जीवों को बचाने का। कि टक्कर होगी, कलयुग जाएगा तो कर्म कर्जा मांगेगा, अब कर्म कर्जा मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। अब रावण कितना प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण अगर दिया ना बाकी दिया जलाने वाला कोई पैदा नहीं रहा। तो ऐसे ही अब उसके कलयुग के साथी कौन है? शराब, अंडा, मांस, मछली का जो खान पान करते हैं वो उसकी बटालियन के। जब कलयुग जाएगा तो अपने भैया भतीजे कुटुंब खानदान को भी साथ में लेकर के चला जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि बचने का साधन है, हमारी बात को तुम जन जन तक पहुंचा दो, और जो मान जाए तो अच्छी बात, नहीं वो जाने और उनका काम जाने। हम तो कोई कलंक नहीं लगा सकता। राम को कलंक लग गया, रावण वाले का ब्राह्मण था, कंस को लग गया, लेकिन बाबा जी ने कहा हमको कोई कलंक नहीं लगा सकता।
जब देश पर, समाज पर, परिवार, राष्ट्र पर जब संकट आता है तो समय के संत, फकीर, औलिया, महात्मा की जिम्मेदारी हुआ करती है बचाने की। तभी तो बाबा जी ने कहा तो कुछ कम नहीं हुआ। स्वामी महाराज ने कहा हे बच्चा, वो समय आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्या कहा था कि ऐसा समय विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। क्या लहरेगा भाई? उधर और गए, कई लाल कुंभ में गए थे, कई लाल झंडा जय गुरुदेव के, एक नीचे हरा, पीछे में गुलाबी, ऊपर सफेद, 3 पट्टी का, उसमें लिखी जय गुरुदेव नाम। ये भी क्या है बच्चा, एक धमाका होगा। और बच्चा चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। और चमत्कार सबसे बड़ा क्या होगा, जो कहा कि वो सारे इतिहास फैल हो जाएंगे, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का वो चमत्कार होने जा रहा है हिंदुस्तान की सरजमी पर। कैसा हुआ कि द्वापर में अश्वत्थामा अर्जुन का युद्ध हुआ तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सृष्टि में हलचल मच गई, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव खलबली पड़ गई कि इसका मतलब सृष्टि का विनाश बहुत समय बाद होना था, अभी हो जाएगा। समय के महात्मा थे वेद व्यास, वो गए, एक हाथ ऐसे किया बम की तरफ, एक दाव ऐसे किया, दोनों को रोक दिया मिसाइलों को। अब कहा अश्वत्थामा थे कि वापस कर ले, ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो अश्वत्थामा बोला कि मैं उसका मंत्र नहीं जानता हूँ वापस करने का, तो दिशा मोड़ना तो जानता है कि दिशा तो मोड़ सकता हूँ, तो दिशा को मोड़। तो उसने कहा कि मुझे तो पांडवों का नाश करना है। उत्तरा के गर्भ में था तो उधर ही भेज दिया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना चक्र लगा कर रक्षा की। अर्जुन से कहा कि वापस कर ले, तो अर्जुन ने भी वापस कर लिया। तो समय के हिसाब से उन्होंने रक्षा मदद की। ऐसे ही एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जब बन गई तो जब ये चलेंगी, अब इनको बाबा जी ने कहा था कि वो फकीर इन बमों को धीरे से उतारेगा, जिसमें 2% फूटेंगी, जिसमें शराबी, कबाबी, व्यभिचारी चले जाएंगे। तभी तो चमत्कार होगा। जो बन गई है वो तो चलेंगी, और नहीं चलाएंगे मिसाल तो ऑटोमेटिक चलेगी। और ये तो हिंदुस्तान की भूमि है, शक्ति तो है। आज भी जैसलमेर में तनौट है, और हमारे ये फौजी साहब ये भी गए होंगे, फौजी साहब है राजस्थान के, हमारे जगराजपुर के फौजी। तनौट पर देवी है, उस देवी के मंदिर से 4-4 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम गिरे फटती नहीं है, फटती नहीं है। जिंदा मिसाल आज भी चट्टान लगी हुई है इस देवी के मंदिर पर। जब वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया, खोज किया, ये जीवित मिसाल है, जीवित है। और उस रेंज से जाकर के जब उन्होंने उसका प्रयोग किया तो विस्फोट हो गया। लेकिन उस मंदिर में की सीमा के 4 किलोमीटर कोई परमाणु बम, हाइड्रोजन बम गिर जाए तो फटती नहीं है, ना कोई गोला फटता है, जिंदा रखी है। तो ये तो देवी की बात हुई। और स्वामी महाराज किस मंडल से आए हुए हैं, तो स्वामी महाराज ने कहा था बच्चा घबराने की जरूरत नहीं है, एक भरोसा होना चाहिए। तभी तो स्वामी महाराज ने हम सबको ढांढस बनाया कि खराब समय में, संकट के समय में ये बच्चे और बच्चियों घबराने की जरूरत नहीं है। जब जय गुरुदेव हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात। और मिले सफलता हाथ हमारे, हाथ में उनका हाथ है। जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बोलो प्रेम से।